देखिए, कल हम उनका इंटरव्यू देख रहे थे, तो उनकी बातों में कहीं कहीं बहुत सारी चीज़ें इफ क्वेश्चन मार्क पर ले आती है। दिमाग से बोल रही थी काफ़ी। और पूरा, अगर सुशांत सिंह के परिवार को ये धूमिल उनकी छवि, या सुशांत क्या करते थे पर्सनली, वो ड्रग्स लेते थे या नहीं लेते थे, वो सारी जो इतनी पर्सनल बातें उन्होंने कह दी, ये मुझे बहुत ही जैसा एक स्क्रिप्टेड इंटरव्यू रहा कि मैं ये पूछूंगा, तुम ये बोलना, तुम ये, फिर तुम बोलना, फिर मैं पूछूंगा। कुछ बहुत अजीब सा हमको लगा। और आई डोंट नो, मतलब अब सीबीआई जांच कर रही, इसलिए हम लोगों का ज़्यादा बोलना इसमें ठीक नहीं रहेगा। बेटर है कि सीबीआई अपने बारीकी से, बस हम, मुझे ये चाहिए कि सुशांत सिंह जो हमारे जूनियर थे, हमारी फर्टिनिटी के थे, उनकी मृत्यु कैसे हुई, क्यों हुई, क्या प्रोवोकेशन रहा, किसने करवाया, क्या डिप्रेशन था, क्या ड्रग्स दिया गया, क्यों ड्रग्स दिया गया, ड्रग्स कहाँ से आता था, सप्लायर कौन था, खरीदा कहाँ से जाता था, इसका मेन कार्टेल कौन चलाता है, इसका मुखिया सरगना कौन है। तो ड्रग्स कहीं से आ रहा है, मुंबई शहर में आ रहा है, इतने बड़े शहर में आ रहा है। तो प्रशासन, नारकोटिक्स, सबके लिए एक वेकअप कॉल है, एक कि ये इतना बड़ा नेक्सस चल रहा है जो हम लोग सुनते थे। तो अब ये समय आ गया है कि अब उसको पकड़ा जाए, और हमारी आने वाली पीढ़ी या मेरी फिल्म कलाकारों की, अगर हमारी इंडस्ट्री में ड्रग्स घुस गया तो हमारी जनरेशन को बचाया जाए। सप्लाई कहाँ से हो रहा है, मेन उस मुखिया को पकड़ना है, कहाँ से माल आता है। उनकी बातों से पता नहीं हमको, मैं एक दर्शक के रूप में हमको एक लगा कि चीज़ें, बाकी चीज़ें हमको लगता है सीबीआई सब निकाल लेगी। इसके अलावा गोरख राधा मोहन है, वो आपके खिलाफ बार बार फेसबुक वगैरह पर लिख रहे थे, हालांकि उनको नोटिस भी जारी हुआ है। देखिए, ये पहली बात तो हम वहाँ पर एक साल से हमने सड़कें, वहाँ हमने बहुत काम किया, कोरोना काल से लेके कोविड, बाढ़ में, आपदा में, दिन रात हम गोरखपुर के लिए अपनी फिल्मों की शूटिंग सब छोड़ दिए। करोड़ों रुपए का जो हमारी कमाई थी, हम वो सब कुछ त्याग दिए एक जन सेवा में। और हम लोग हैं जन सेवक। देखिए, हमारी ना कोई जात होती ना पात होती, जन सेवक की कोई बिरादरी नहीं होती। मुझे 7.5 लाख वोट मिला तो हमें हर बिरादरी ने दिया, तो उसमें हम लोगों की कोई जात नहीं। तो उनका मैंने एक ऑडियो भी सुना, और फिर बहुत समय से ये सरकार पे कटाक्ष कर रहे थे, फिर मेरे कामों पर भी इन्होंने कुछ आपत्ति जताई, फिर कुछ सब अफसर लोगों के अपशब्द बोल देना। देखिए, पार्टी के साथ कोई दिक्कत होती है, पहली बात तो हम लोग सब, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनको ये सब कुछ पता है कि ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पार्टी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा है, अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, यशस्वी नरेंद्र मोदी जी हैं, अभी अमित शाह जी हैं, योगी महाराज हैं। इन लोग की पार्टी की लाइन देखिए, ये मर्यादा, भाषा, सम्मान, सांसद का एक मर्यादा, विधायक की एक मर्यादा, कार्यकर्ता की एक मर्यादा, सबकी मर्यादा से सबको एक दूसरे को सम्मान करते हुए चलना है। कोई बात आपको लगती है, पार्टी का कार्यालय है, हेडक्वार्टर है, हमारी पार्टी के सारे अध्यक्षगण हैं, उनसे जाइए, अपनी बातें रखिए। आप उसको फेसबुक पे करके, इधर करके, उसका विरोध करके आप पार्टी लाइन के विरुद्ध नहीं जा सकते। आप कोई भी हो, पार्टी की एक नीति है, पार्टी में एक सम्मान से चलना है सबको। हमारे लीडरान्स हैं, हमारे आला कमान हैं, हमें कोई दिक्कत होगी, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास जाऊंगा, मैं उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष जी के पास जाऊंगा, मुझे दिक्कत होगी, मैं प्रधानमंत्री जी के पास जाऊंगा, और वो समय भी देते हैं हमको। तो मुझे कोई भी चिंता है, अगर समस्या है, आप सीनियर विधायक हैं, आप इतने सालों से वहाँ पर, आपको सारी बातें अपशब्द हमको अच्छा नहीं लगा। हमको ऐसा लगा कि ये पार्टी विरुद्ध कार्रवाई है, विपक्ष को आप मौका दे रहे हो कि क्या बात है। तो आपकी मंशा क्या है? आपको पार्टी अगर नहीं पसंद है, आपको भारतीय जनता पार्टी संगठन नहीं पसंद है, पार्टी की नीतियाँ पसंद नहीं है, तो फिर आपको पार्टी छोड़ देनी चाहिए, आपको त्याग पत्र दे देना चाहिए। लेकिन आप ये फेसबुक नहीं खेल सकते, ट्विटर नहीं खेल सकते। ये भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, आपको इसमें रहना है तो इसका एक अनुशासन है, उसका पालन हम सबको करना है, हम सब करते हैं। और जो उसके पालन नहीं करता उसको पार्टी से अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, और कोई चिंता नहीं। उनको नोटिस मिला है, आप सेटिस्फाइड हैं, आप कम से कम ये चीज़ें रुकेंगी? देखिए, ये संदेशा पार्टी लाइन पे एक ऑर्गेनाइज्ड पार्टी है। मैंने बोला विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। यहाँ एक अनडिसिप्लिन्ड है,
यहाँ हमारे लीडरान्स हैं, हमारे हेड्स हैं, हमारे चीफ हैं, हमारे सीनियर्स हैं। हमको उनसे पालन करना, उनके आदेश को लेना, चलना। पार्टी की एक मर्यादा है, पार्टी में गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं होता, जात पात की बातें नहीं होती, जातवाद की राजनीति नहीं होती। ये सेवा भाव की पार्टी है, राष्ट्र प्रेम की पार्टी है। जो राष्ट्र प्रेम में लीन है, जो धरती में लीन है, जो पार्टी लाइन के साथ चल रहा है, वो पार्टी का कार्यकर्ता और पार्टी की सेना है। हम लोग उस तरह से चलते हैं और उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई होती है, कोई भी विधायक हो या कितना भी सीनियर हो, अगर पार्टी विरुद्ध आप कोई कार्रवाई कार्य कर रहे हैं और लगातार आप कर रहे हैं, कटाक्ष मार रहे हैं, सरकार पे मार रहे हैं, कामों पे मार रहे हैं, लोगों पे, हर चीज पे, तो ये ओछी हरकतों को बख्शा नहीं जाएगा। तो मैंने ये बात कही और ये बात हमारे संगठन ने सुना। मैं संगठन को धन्यवाद देता हूँ। फिर आपकी पार्टी में इधर पिछले कुछ दिनों से बवाल मचा है, कुछ लोग नेतृत्व पे चिट्ठी लिख रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद जो इतने सीनियर लीडर, उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का CWC का चयन चुनाव से नहीं होता तो पार्टी 50 साल तक विपक्ष में रहती है। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, उनका ये अंदरूनी मामला है और मैं उनके मामलों से ये खास स्ट्रेट पता चल रहा है कि वो लोग चाह रहे हैं गांधी परिवार के अलावा कोई यहाँ पर बाहरी अब इनके अध्यक्ष बने, और ये उनकी पीड़ा है या उनकी मंशा है, उनकी छटपटाहट है या उनकी सच्ची भावना है, वो उनका अंदरूनी प्रॉब्लम है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर ये लोग ये पार्टी अपने आप को देखे, क्योंकि ये पार्टी जिस हिसाब से ये ख़त्म होती जा रही है, पार्टी को अभी अपने आप को बचाने के लिए इन सब चीज़ों पे मंथन करना चाहिए, चिंतन का समय है।